वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कौन सी कंपनी का पीडीएफ है ओपन पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट में वो। तो इनका आज है फाइनेंशियल रिजल्ट जो आ चुका है अक्टूबर 20 को आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो चलते हैं नीचे। डिविडेंड तो इन्होंने दिया नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉस में है जहां तक मुझे लास्ट टाइम पता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। क्या यहाँ पे कुछ किसी तरह का कुछ है इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। इन्होंने कहाँ दिए हैं अपने रिजल्ट, तो शायद ये रहे रिजल्ट। यहाँ पे क्वार्टर के नाम लिखे हुए एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। हमें कंसोलिडेटेड डेटा ही पढ़ना है, नंबर्स है इन मिलियंस। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो देख सकते हो आप यहाँ पे टोटल इनकम लिखा हुआ जो है 26,625 मिलियंस। उससे पहले का यानी कि जून क्वार्टर का जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो जून 23, तो ये है 24,642 मिलियंस। इससे पहले का सितंबर क्वार्टर का लास्ट ईयर का डेटा है 20,136 मिलियन। तो ईयरली कंपेयर करें तो इनकम अच्छा खासा बढ़ा है एंड क्वार्टरली कंपेयर करें तो इनकम अच्छा खासा बढ़ा है। इनकम का बढ़ना यानी कि बिजनेस का बढ़ना, बिजनेस में ग्रोथ होना, सेल्स का ज्यादा बढ़ना। तो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो 29,367 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस है। इससे पहले के जो एक्सपेंसेस है वो है 28,001 के एंड उससे पहले के जो है सितंबर के लास्ट साल के 25,614। तो ये तो हमें नहीं देखने, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 26 से अगर 29 माइनस करोगे तो जो कुछ नंबर आएगा वो आएगा माइनस में। माइनस को ये स्टॉक मार्केट में ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो नंबर माइनस में रहता है उसे स्टॉक मार्केट में ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशली लाल कलर यूज करते हुए आप देख सकते हो माइनस माइनस एंड ये भी माइनस में। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ओके इसे इग्नोर कर दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस में है, हर जगह पे लाल कलर दिखता हुआ। तो ये कह सकते हो कि लॉस कम हुआ है, ठीक है। 5,478 से 2,742 हुआ है एंड 3,000 के लॉस से 2,742 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है टोटल सब कुछ मिला के। टैक्स तो देना पड़ेगा, बिजनेस किया है तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो लॉस होने वाला है इंक्रीज, ये बात आप यहाँ पे समझ लो। ये कुछ मतलब फाइनल लॉस नहीं है, फाइनल लॉस लिखा है यहाँ लॉस फॉर द पीरियड और ईयर में 2,917 मिलियंस का लॉस है यानी कि अप्रोक्स 291 करोड़ का लॉस ये है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3,584 मिलियंस यानी कि 358 करोड़ का लॉस एंड उससे पहले 5,715 मिलियंस यानी कि 571 करोड़ का लॉस। कंपनी अभी लॉस में चल रही है, लॉस कम होता जा रहा है लेकिन कंपनी लॉस में ही है। तो ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के भी क्या भी कहने होंगे, सेम उसी तरह यहाँ पे होगा ईपीएस। ओके यहाँ पे है, मिल गया अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे देख सकते हो 5 है, लॉस में है। ब्रैकेट वाली चीज मतलब लॉस निगेटिव समझ लो। इससे पहले 6 था, इससे पहले 9 था, यानी कि ये -9 है, -6 है एंड ये -5 है। तो धीरे धीरे प्लस की तरफ जाने की तैयारी यहाँ पे चालू है। तो चलिए आगे जाते हैं एंड देखते हैं इसमें कुछ स्टैंड अलोन नंबर दिए होंगे, सेगमेंटल रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो फिर से आ चुके हैं हम, स्टैंड अलोन नंबर देखने वाले इस टाइम। तो देख सकते हो टोटल इनकम कितना है 21,110 का, 19,720 का है लास्ट जून के क्वार्टर का एंड 14,900 का है सितंबर क्वार्टर का। तो देख सकते हैं इनकम अच्छा बढ़ रहा है। सेम चीज वही पे माइनस में क्यों जा रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। कस्टमर को लाने के लिए खर्चा किया जा रहा है, कंपटीशन भी टफ है। पेटीएम के कंपटीशन में फोन पे है, जीपे है, फोन पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अमेजोन वाले भी पेमेंट के सेक्टर में उतर रहे हैं, रिलायंस वाले भी पेमेंट के सेक्टर में, पेमेंट सेगमेंट में उतर रहे हैं। जियो फाइनेंस पेमेंट सेगमेंट से रिलेटेड भी काम करने वाला है, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है एंड कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, तो क्या होगा भगवान जाने राम जाने। चलते हैं यहाँ पे चीजें, मेन चीजें देखते हैं। यहाँ पे लॉस फॉर द पीरियड यानी कि नेट लॉस देख सकते हो 3,237 मिलियन यानी कि 323 करोड़ का यहाँ पे लॉस है। उससे पहले का लॉस जो है वो है जून 30 का 332 करोड़ का एंड उससे पहले का है 588 करोड़ का। तो कम हो रहा है लॉस, लेकिन लॉस है। उसके बाद ईपीएस सेम वही 559 का पड़ा, इधर भी वही रटा हुआ है 559 एंड ये लॉस में है। तो चलिए देखते हैं सेगमेंटल रेवेन्यू क्या इन्होंने कुछ दिया है।
पीडीएफ में मुझे और कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली, इसलिए हम डायरेक्टली आ चुके हैं चार्ट पर। एंड बाय द वे हम पेटीएम की वेबसाइट पर देखेंगे कि मतलब उनका मतलब बिजनेस वो क्या क्या अभी इनोवेशन कर रहे हैं या फिर जो कुछ कर रहे हैं। विजय शेखर शर्मा, जिस किसी को नहीं पता, कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, तो मैं उनसे मतलब थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं कह सकते। स्टॉक मार्केट में पहले प्रॉफिट चाहिए, बाद में चीज़ है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट आप देख सकते हो, ये सारी वन डे की टाइम फ्रेम की कैंडल्स है। आज यहाँ पे जो स्टॉक है वो 1.98% से अप है। शायद ये रिजल्ट जो है ये स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं या पहले आएगी, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। 2% के अप्रोक्सी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसे भी मतलब निगेटिव रहना और कम निगेटिव रहना, ठीक है, पहले निगेटिव थे, अब थोड़े से कम निगेटिव है, तो इसे कह सकते हो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट। चलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। एक महीने के टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखने वाले हैं, ताकि देखा जाए तो मतलब देखेंगे कि मतलब पूरा विजन क्या है। हाँ, देख सकते हो आप यहाँ पे पूरे विजन में, तो मतलब ये टोटल चार्ट इतना ही सही है। एंड यहाँ पे उल्टा जे बना हुआ है, हमारा जे ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसा जे बना हुआ है, यानी कि ऊपर से ये स्टॉक नीचे आता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, क्या पता है ऐसे ही और कंटिन्यू करे। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मैं मान लेता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक कैंडल एक महीने का कैंडल है। एंड यहाँ से कई बार तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से लोगों ने कुछ मतलब कुछ पैसा लगाया होगा, यानी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा सस्ते लगे होंगे, लेकिन देख लो 1800 के आसपास से स्टॉक कंटिन्यू नीचे गिरते आया है। एंड कहाँ तक गिरते हुआ आया है, 600 तक नीचे गिरते आया है। प्रॉफिट की जर्नी चालू है। प्रॉफिट में जिस दिन आएंगे उस दिन का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए चलते हैं। मतलब ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे, ये सिर्फ एक स्टॉक का एक एनालिसिस है। एंड ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको कुछ करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लो, उनसे नहीं लेना चाहते, पैसे बचाना चाहते हो तो खुद से स्टडी करो, रिसर्च करो, इसमें टाइम लगाओ, एंड उसी के बाद कुछ डिसीजन लो। ये कह रहा है, वो कह रहा है, ऐसा करके अगर इसीलिए पैसा डालोगे कहीं पर, तो कसम से आपके मेहनत का पैसा है कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर था। जल्दी से चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ। तो वेलकम टू द स्क्रीनर पे हम देखने वाले हैं इस कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस एंड बाकी की सारी चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कंपनी क्या बिजनेस करती है, ऊपर ऊपर से यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। इंडिया लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम कंज्यूमर एज वेल एज, लाइन बड़ी हो गई, यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ छोटा। ओके, ठीक है। तो क्या है, एज वेल एज मर्चेंट एज 31 मार्च कंपनी हैज 33 मिलियन क्लाइंट बेस एंड 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट। ओके, ये बिजनेस मर्चेंट के साथ यानी कि दुकानदारों के साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए। एंड क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। मार्केट कैप में मिड कैप कंपनी दिखाई दे रही है। 987 करोड़ का प्राइस चल रहा है। आरओई माइनस में है, आरओसी माइनस में है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 का ही फेस वैल्यू दिखाई दे रहा है। मैं एक बार क्लियर करके फिर से देख लेता हूँ। 1 का ही फेस वैल्यू है। हाई है 998 का अभी का, 1 साल का रिसेंट का 438 का लो है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड बाकी चीजें भी चेक कर लेते हैं। चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से नहीं देखेंगे। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने क्लोज में लिखा है, तो हम चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, अच्छे आ चुके हैं शायद। लॉस का कम होना भी चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में मेरे जैसे लोग तो और वेट करेंगे ही। 97 डेज यानी कि जो पहले 231 डेज में काम होता था वो भी हो रहा है 97 डेज में। तो यानी कि कंपनी में जो वर्क कल्चर है या फिर मतलब कुछ ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो चीजें हैं वो फास्ट हो रही है, अच्छी बात है। स्टॉक ट्रेडिंग एट 5x टाइम्स, यानी कि जो कुछ बुक वैल्यू रहेगा उसके 5 गुना स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा पेमेंट का, इनका फाइनेंस वालों में इंटरेस्ट की वजह से इन्हें इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इनका फाइनेंशियल बिजनेस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 सालों में -18% के हैं। वैसे तो स्टॉक बोला जाए तो बहुत कुछ ज्यादा गिरा हुआ है टॉप से। पीयर कंपैरिजन में ऐसी कोई भी यहाँ पे कंपनी नहीं है जहाँ पे इसका कंपैरिजन हो जा सके। फाइनेंशियल जो कंपनी है, ओके, फोन पे तो लिस्टेड नहीं है, जीपे लिस्टेड नहीं है, जोमेटो के साथ इसका कंपैरिजन होगा नहीं। ये स्टार्टअप वाली कंपनी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये स्टार्टअप वाली कंपनी लगाई हुई है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर वाली एक भी कंपनी नहीं है। तो इनके लिए सबसे, ऐसे कंपनीज के लिए सबसे बढ़िया सिर्फ एक ही बात होती है, ये जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट में कब आएंगे, यही इनके लिए सबसे एक मेन पॉइंट रहता है, मेन टर्निंग पॉइंट रहता है शेयर मार्केट में। तो देख सकते हो 197 यानी कि पेटीएम, यहाँ पे हम सिर्फ इसी का कंपैरिजन इसी के साथ करेंगे, बाकी कंपनी के साथ नहीं।
जोमेटो डिलीवरी मतलब अलग सेक्टर की कंपनी है, स्टार्टअप ही है। एंड सेम इनके भी प्रॉफिट में आने का इंतजार चल रहा है। शायद बीच में थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट दिखाया भी था या नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब ठीक से याद नहीं है, लेकिन फिर किसी दूसरे वीडियो में जोमेटो के बारे में बात करेंगे। 62,000 का मार्केट कैप है, 987 रुपीज का प्राइस चल रहा है। पी अभी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ठीक है। फिर वैल्यूएशन के हिसाब से वैसे भी स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर से गिरा हुआ है। एंड कब तक मतलब जिस किसी को आईपीओ मिला होगा उनके तो अब तक मजे ही चल रहे होंगे, अगर किसी ने बेचा नहीं है तो। सेल्स देख सकते हो, सितंबर 2020 में 617 का सेल्स था, वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा कम हो गया, फिर से बढ़ते 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 अभी हो चुका है सेल्स 1845 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो -70%, -70%, -50%। यानी कि अगर ये लोग मान लो कि 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो उस 100 रुपए की चीज को बेचने के लिए 175 रुपीज का खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 86% का मार्जिन है तो 186 का खर्चा कर रहे हैं। 41% का माइनस में मार्जिन है तो 141 का खर्चा किया जा रहा है 100 रुपए कमाने के लिए। तो ये प्रॉफिट मार्जिन ये लोग मतलब जो निगेटिव है इसे ही कम निगेटिव कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये -8% तक आया था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बढ़ चुका है। एंड अभी यहाँ इससे भी थोड़ा सा कम आएगा। बाय द वे ये जून 2023 के क्वार्टर के रिजल्ट है, हमने अभी जो देखे वो सितंबर के रिजल्ट अभी इसमें अपडेट नहीं हुए हैं, कुछ देर में अपडेट हो जाएंगे या फिर कल तक अपडेट हो जाएंगे, मेरी घर की वेबसाइट नहीं है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो -390%, -390 करोड़। वहां से फिर अभी प्रॉफिट मतलब -300 के आसपास ही घूम रहा है, एक ही रेंज में कंटिन्यूसली अभी ये लोग घूम रहे हैं। अभी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एक क्वार्टर के रिजल्ट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए नीचे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक ईयर के एवरेज स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल्स देखना है 400 था पहले एंड अब वो बढ़ के हो चुका है 6028 करोड़। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देख लेते हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो देख लो, मार्च 2016 में -383% का था। यानी कि कितना पैसा मतलब बहा रहे, नदी बह रही है, ऐसा आप कह सकते हो। वैसे सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब पहले उस टाइम पे सेक्टर ज्यादा इस सेक्टर में ज्यादा कंपटीशन नहीं था। विजय शेखर शर्मा ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है कंपनी के लिए। जो मेन रास्ता है ये विजय शेखर शर्मा ने बनाया है, बाकी सबने तो फोन पे जीपे इन सब लोगों ने कॉपी किया है, लिटरली ये चीज कॉपी की है, वरना फाइनेंस सेक्टर में मतलब पेटीएम के लिए कोई चैलेंज नहीं था। एंड चलिए ये बातें फिर किसी चैनल पर फिर किसी चीज के लिए करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे थे नेट प्रॉफिट माइनस में है, माइनस 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 कंटिन्यूअसली अभी कंपनी माइनस में ही चल रही है, एक ही रेंज में नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब इसमें बात ही नहीं बनता, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना है तभी स्टॉक मार्केट में रहो, अदरवाइज इमोशंस में गए तो फिर तो कब पैसा चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बोरिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए जो कर्जा है वो यहाँ पे वो भी जीरो है। चलो लीज लायबिलिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत चलती रहती है। रिजर्व देख सकते हो 2700 के रिजर्व थे जो बढ़कर 12,223 हो चुके हैं, अच्छी बात है। उससे पहले ये 13,000 के आसपास थे, थोड़े से रिजर्व इस वाले में कम हो चुके हैं मार्च वाले टाइम में। रेशो से भी नीचे आ जाते हैं ईयरली। यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। मार्च 2022 में 4% के जो एफआईएस थे वो फिर 2023 में 71% के हो गए थे। एंड सितंबर के क्वार्टर में ये हो गए हैं 16 में नहीं, ईयर में बोल दो, ठीक है 16.92 अभी का लेटेस्ट वाला जो है। डीआई आप देख सकते हो पहले थे 1%, उसके बाद 3%, अभी 4%। पब्लिक 94% ही अभी हो चुके 35.02%। वैसे एफआई ने अच्छा खासा माल खरीदी करके रखा है, 60% एफआई है वो। एंड इसमें मतलब कुछ विजय शेखर शर्मा की भी हिस्सेदारी है। एक बार मुझे अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि मतलब क्या मतलब नाम से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा या फिर क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ चाइनीज कंपनीज है जहाँ पे फंडिंग अगर किसी ने दिया होगा तो उनका यहाँ पे नाम एज ए कंपनी के साथ उन्हें शेयर्स भी मिले होंगे। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एंड फिन जो होल्डिंग बीवी जो कि नीदरलैंड से है। उसके बाद मॉरिशस की एक कंपनी एसवीएफ इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, एसएआईएफ पार्टनर्स इंडिया आईवी लिमिटेड, बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड बीएनपी। सबसे ज्यादा बाय द वे किसकी होल्डिंग है यहाँ पे 10% देख सकते हो एसवीएफ की होल्डिंग है। फिर 9% यहाँ पे कुछ एंटफिन ऐसा कुछ नाम है,
ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे DIS ज़्यादा नहीं है तो हम क्या DIS का डेटा देखें। दो ही नेम है, मिराई एसेट म्यूचुअल एंड मिराई म्यूचुअल फंड्स, तो एक ही मतलब चीज़ रिलेटेड कुछ एक कंपनी दिखती है। चलते हैं कि मतलब देखते हैं कि पेटीएम ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे मतलब ऑल टाइम रिटर्न्स आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे मैक्स में जब आप क्लिक करोगे, क्योंकि कंपनी मतलब स्टॉक अच्छा खासा गिरा हुआ है, आधा गिरा हुआ है। अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो 37% के, फिर भी ऑल टाइम माइनस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग शायद 1500-1600 के आसपास हुई थी। स्टॉक का प्राइस शायद 1700-1800 के आसपास था। IPO का प्राइस बैंक का शायद। 5 सालों के रिटर्न देख लेते हैं। 5 साल तो हुए नहीं है कंपनी को, तो माइनस में ही होंगे। 1 साल के शायद पॉजिटिव में दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग से 84% के रिटर्न, 6 महीने के 49% के रिटर्न, 1 महीने के 16% एंड एक दिन का है 1.2% का हिस्सेदारी। तो चलिए देखते हैं कंपनी के वेबसाइट। ओके, मैंने यहाँ पे खोल दिया है पेटीएम का ऐप। एक्चुअली ऐप नहीं है ये, शायद उसका वेबसाइट वर्जन है जहाँ से आप साइन इन करके यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस में, ओके, यहाँ पे पेटीएम फॉर बिजनेस जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम फॉर कंज्यूमर। ये हमारे जैसे रिटेल लोग, ये बिजनेसमैन या फिर मतलब जो दुकान वाले शॉप से, इनके लिए इन्वेस्टर रिलेशन इन्होंने मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट किया है। तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा कंपनी से रिलेटेड डेटा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सर्विस कौन कौन सी है। वैसे इनकी सर्विसेज आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज की होगी, आपको पता ही होगा, लेकिन नया क्या है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, आप बिल पेमेंट कर सकते हो अलग अलग तरह के प्रीपेड का। ठीक है, चलो ओके। सट्टे बाजार का भी इसमें एंट्री हो चुका है, जहाँ पर 28% का GST लग रहा है। इन ऑल रमी पोकर बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, या ऐसे चीजों से दूर रहो। टिकट देख सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, मूवी बस टिकट बुक कर सकते हो। ऐप है इनका। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेन है, डिजिटल गोल्ड में यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। क्रिकेट का पता नहीं यहाँ पे क्या है। ओके, ये जो ऐड आ रहा है वेबसाइट पर, इनके इस ऐड के उन्हें पेटीएम वालों को पैसा मिलता है, क्योंकि ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी वेबसाइट है। कैशबैक ऑफर, बिकम मर्चेंट, 24/7 कस्टमर केयर। तो इन शॉर्ट ये लोग जो छोटे छोटे दुकानदार है उन्हें केटर करना चाहते हैं, उन्हें ये मतलब अलग अलग सर्विस देना चाहते हैं, एंड वहां से मतलब अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। रिटेलर्स से ज्यादा पैसा आएगा ऐसा लगता नहीं है, या फिर ऐसा अभी तक कोई रेवेन्यू मॉडल इतना बढ़िया कुछ बना नहीं है। ट्रैवल एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मिसलेनियस, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, वो जो पेटीएम ने मतलब वो जो डब्बा आता है कि आपने पेमेंट किया है, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, जब पेमेंट होता है तो वो जो डब्बा बोलता है, उसको उस डब्बे को पेटीएम ने ही सबसे पहले बनाया था। उसके बाद बाकी कंपनी ने कॉपी कर लिया। एंड जो बारकोड रहता है, बारकोड देखकर QR कोड स्कैन कर कर जो पेमेंट आप करते हो, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को भी मतलब विजय शेखर शर्मा ने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था। उसके बाद इसको मतलब कॉमन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितनी मेहनत की है उस बंदे ने। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें ये सारी चीजें मतलब इमोशंस से बाहर आकर डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये था पेटीएम से रिलेटेड एक वीडियो। आपको एक और एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपको ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें ब्रोकरेज कम से कम लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, जाके उन्हें चेकआउट कर लो। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का अगर आपका अकाउंट ओपन करना है डीमैट अकाउंट, तो वहां से आप ओपन कर सकते हो। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो कुछ भी नहीं, मत करो, आप आपके दिमाग के हिसाब से चलो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।